ओम शांति। 28/5/21 के महावाक्य। आज मीठा बाबा रूहानी सर्जन बनकर आया। आपने बहुत सारी पैथी के डॉक्टर सुने होंगे, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदाचार्य, यूनानी, हमारे हकीम लोग। हाँ, कितने सारे डॉक्टर्स हैं, कितनी सारी पैथी हैं, प्राकृतिक भी हैं, कुछ योगा थेरेपी वाले भी डॉक्टर बन जाते हैं। एनीवे, बहुत सारे चिकित्सक जो हमारी चिकित्सा करता है, चिकित्सा जगत में विख्यात हो जाता है। लेकिन आज भगवान ने रूहानी सर्जन बनने की बात सुनाई। कभी रूह भी बीमार होती है क्या? हाँ, बाबा ने आज रूहानी इंजेक्शन दिया है, रूहों को लगाता है, रूहों के स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। ऐसा रूहानी सर्जन सिवाय भगवान के कोई और हो नहीं सकता। मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है, इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसलिए तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। आज का प्रश्न है, रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? तो बाबा ने कहा, मन मना भव का। आया था ये उत्तर आपको ध्यान में? हाँ, आया था कि बाबा कौन सा इंजेक्शन लगाते? मन मना भव का। यह इंजेक्शन रूहानी बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकता। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो बस। याद से ही आत्मा पावन बन जाएगी। इसमें संस्कृत आदि पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाप तो हिंदी में सीधे शब्दों में सुनाते हैं। रूह को जब ये निश्चय हो जाता है कि रूहानी बाप हमें पावन बनने की युक्ति बता रहे हैं, तो विकारों को छोड़ती जाती है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया। आत्मा अपना परिचय देती है, मेरा स्वरूप शांत है, मेरा रहने का स्थान शांति धाम है, जिसको परम धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है। बाप भी कहते हैं, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। बाप को याद करो, वो है पतित पावन। यह कोई नहीं जानते कि हम आत्मा हैं और यहाँ पाठ बजाने आए हैं। अब ड्रामा पूरा होता है, वापस जाना है, इसलिए कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसको ही संस्कृत में कहते हैं मनमना भव। बाप ने कोई संस्कृत में नहीं कहा, बाप तो इस हिंदी भाषा में समझाते हैं। जैसे गवर्नमेंट कहती है ना, एक हिंदी भाषा होनी चाहिए। बाप ने भी वास्तव में हिंदी में ही समझाया है, परंतु इस समय अनेक धर्म, मठ, पंथ होने के कारण भाषाएं भी अनेक प्रकार की कर दी हैं। सतयुग में इतनी भाषाएं होती नहीं हैं जितनी यहाँ हैं। गुजरात चले जाओ तो गुजराती मिलेगी, गुजरात वालों की भाषा अलग है। जो जिस गांव में रहता वहाँ की भाषा जानता है। अनेक मनुष्य हैं, ये भाषाएं बहुत जल्दी जल्दी बदलती हैं। जैसे पानी बदलता है, ऐसे भाषाएं बदलती हैं।
अनेक मनुष्य हैं, अनेक भाषाएं हैं। सतयुग में तो एक ही धर्म है और एक ही भाषा थी। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बुद्धि में है। यह कोई शास्त्र आदि में नहीं है। ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसमें यह नॉलेज हो। न कल्प की आयु का ही लिखा हुआ है, न किसी को मालूम है। सृष्टि तो एक ही है। सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। नई से पुरानी, पुरानी से फिर नई होती है। इसको ही कहा जाता सुदर्शन चक्र। जिसको इस चक्र की नॉलेज है उसको कहा जाता सुदर्शन चक्रधारी। आत्मा को ज्ञान रहता है यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। वह फिर कृष्ण को दिखा दिया, विष्णु को सुदर्शन चक्रधारी बना दिया। आत्मा को ज्ञान है। अब आप समझाते हैं, उनको नॉलेज थी नहीं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज बाप ही देते हैं। यह सुदर्शन चक्र है। बाकी हिंसा की तो कोई बात नहीं है जिससे गला कट जाए, ये सब झूठ लिख दिया। यह नॉलेज बाप के सिवाय और कोई मनुष्य मात्र दे न सके। मनुष्य को भी भगवान नहीं कह सकते हैं, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। जो बाप की महिमा है वह देवताओं की भी नहीं है। बाप तो राजयोग सिखा रहे हैं, ऐसे नहीं कहेंगे बच्चों की भी वह महिमा है जो बाप की है। बच्चे फिर भी पुनर्जन्म लेते हैं, बाप तो पुनर्जन्म में नहीं आते। बच्चे बाप को याद करते हैं। ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, वह सदा पावन है। बच्चे पावन बन फिर पतित बनते। बाप तो है ही पावन। बाप से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। एक तो क्या चाहिए, मुक्ति, और दूसरी क्या चाहिए, जीवन मुक्ति। शांति धाम को मुक्ति और सुख धाम को जीवन मुक्ति कहा जाता। मुक्ति तो सबको मिलती है, जीवन मुक्ति जो पढ़ेंगे उनको मिलेगी। खेलेंगे कूदेंगे क्या होगा, पढ़ेंगे लिखेंगे, सुना है ना, फिर क्या होगा, जीवन मुक्ति जो पढ़ेंगे उनको मिलेगी। भारत में बरोबर जीवन मुक्ति थी, बाकी सब इतने मुक्ति धाम में थे। सतयुग में सिर्फ एक ही भारत खंड था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा ने समझाया है, लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बनते। बिड़ला आदि जो मंदिर बनाते वो ये नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण को ये बादशाहत कहाँ से मिली है। कितना समय राज्य किया इन्होंने, फिर कहाँ चले गए उन्हें कुछ भी नहीं पता है। जैसे गुड़ियों की पूजा हो गई, अगर बिना जानकारी के कोई कार्य किया जाए तो क्या कहेंगे, उनका भी अर्थ होगा ना। पतित उनको कहा जाता है जो विकारी हैं। क्रोधी को पतित कहेंगे, थोड़ा थोड़ा तो कहेंगे ना, नहीं, क्रोधी को पतित कहेंगे कि नहीं कहेंगे। जो विकार में जाते उसको पतित कहते हैं। इस समय तुमको ज्ञान अमृत मिला हुआ है। ज्ञान का सागर है ही एक बाप। बाबा ने समझाया, यह भारत ही सतो प्रधान ऊंच से ऊंच था और अभी तमो प्रधान है। यह तुम्हारी बुद्धि में है। यहाँ कोई राजाई तो है नहीं, यह है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, अभी तो कितने हैं। विनाश की तैयारियां भी होती हैं। दिल्ली परिस्तान बनना ही है, परंतु यह कोई जानते नहीं। वो तो समझते हैं न्यू दिल्ली।
इस पुरानी दुनिया को पलटाने वाला कौन, इसका भी पता नहीं है, कोई शास्त्रों में भी नहीं है। समझाने वाला एक बाप। अभी तुम बच्चे क्या कर रहे हो, बताओ क्या कर रहे हो, आप बताओ। नई दुनिया की तैयारी कर रहे हो, कौड़ी से हीरे जैसा बन रहे हो। भारत कितना सॉल्वेंट था, दूसरा कोई धर्म नहीं था, अभी तो अनेक धर्म है। अब रहम दिल बाप को याद करते, भारत सुख धाम था ये भूल गए हैं। अब तो भारत का क्या हाल है, नहीं तो भारत हेवन था। बाप का जन्म स्थान है ना, तो ड्रामा अनुसार उनको तरस आ जाता। भारत तो प्राचीन देश है, कहते हैं भारत बिल्कुल पट में आकर पड़ा है। हाँ, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था और कोई धर्म था ही नहीं। गाते भी हैं, भारत हमारा सबसे ऊंचे से ऊंचा देश है, नाम ही था हेवन, स्वर्ग था ना। भारत की महिमा का भी कोई को पता नहीं है। बाप ही आकर भारत की कहानी सुनाते हैं। भारत की कहानी माना दुनिया की कौन सी, सत्यनारायण की कहानी कहते हैं ना, बाप बैठ समझाते। पूरे 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिनों के चित्र भी हैं, परंतु उन्हों को ये राज्य कैसे मिला। सतयुग में आगे क्या था, संगम के आगे क्या था, तो कहेंगे कलयुग, ये संगम युग है जिसमें बाप को आना पड़ता है। क्योंकि जब पुरानी दुनिया को नया बनाना हो तभी तो मुझे आना पड़ता है, पतित दुनिया को पावन बनाने। मेरे लिए कह दिया है भगवान तो सर्वव्यापी है, युगे युगे कह दिया, कहते संभवामि युगे युगे, माना हर युग में आता है। तो मनुष्य ही मूंझ गए हैं। संगम युग को सिर्फ तुम जानते हो, तुम कौन हो। बोर्ड पर लिखा हुआ है क्या, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। ब्रह्मा का बाप कौन है ना, पूछो किसी से, वंडरफुल क्वेश्चन है। ब्रह्मा का बाप कौन, शिव। ऊंच से ऊंच है, पीछे है ब्रह्मा, फिर होती है ब्रह्मा द्वारा रचना। प्रजापिता को तो जरूर ब्रह्मा कहेंगे ना, शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे। शिव सभी आत्माओं का निराकार बाप है, फिर यहाँ आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। बाप समझाते, मैंने इसमें प्रवेश किया, उन द्वारा तुम मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो। ब्रह्मा द्वारा ही तुमको ब्राह्मण बनाए देवता बनाता हूँ। अभी तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। अच्छा, ब्रह्मा किसका बच्चा है, अब ये भी बताया ना बाबा ने। आत्माओं का निराकार बाप कौन है, आत्माओं का निराकार बाप कौन है, शिव बाबा ना। फिर यहाँ आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। बाप समझाते हैं, मैंने इनमें प्रवेश किया है, उन द्वारा तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो। ब्रह्मा द्वारा ही तुमको ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाता हूँ। अभी तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। अच्छा, ब्रह्मा किसका बच्चा है, ब्रह्मा के बाप का कोई नाम है, कहेंगे वो है निराकार शिव। वह आकर इनमें प्रवेश कर अडॉप्ट करते हैं, मुख वंशावली बनाते हैं। बाप कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, फिर ये हमारा बन जाता है। जब किसी को गोद ले लेंगे, कोई गरीब को बच्चा अगर राजा के पास चला गया
और गरीब माँ बाप कहें तुम हमारे बच्चे हो, क्या हम तो राजा के बच्चे हैं, क्योंकि राजा ने अडॉप्ट कर लिया। ब्रह्मा को जब शिव बाबा ने अडॉप्ट कर लिया तो ये शिव बाबा का हो गया। तो बाबा ने कहा ये हमारा बन जाता है। फिर क्या संन्यास धारण करता है। किसका संन्यास? क्या घर द्वार छोड़ता है? नहीं, 5 विकारों का घर बार छोड़ने की दरकार नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। यही योग है जिससे खाद निकल जाती है और तुम सतो प्रधान बन जाते हैं। समझा? भक्ति में तो भल कितना भी गंगा स्नान करें, जप तप आदि करें, लेकिन नीचे ही उतरना होता है। तो नीचे उतरना जरूर। सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान है। फिर सतो प्रधान कैसे बने? तो सिवाय बाप के और कोई रास्ता बता न सके। बाप तो बिल्कुल सहज रीति से बताते हैं कि माँ में कम याद करो। ये आत्माओं से बात करते हैं। बाबा कभी ये नहीं देखता कि ये गुजराती हैं कि ये सिंधी हैं। हाँ, इनसे बात नहीं करता, गुजरातियों से या सिंधियों से बात नहीं करता। बाबा कह रहा है मैं तो किससे बात करता हूँ? रूहों से। यह है रूहानी ज्ञान। शास्त्रों में जिस्मानी ज्ञान है, रूहों को चाहिए रूहानी ज्ञान। रूह ही पतित बना है, उसको ही रूहानी इंजेक्शन चाहिए। बाप को कहा जाता है रूहानी अविनाशी सर्जन। वो आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं तुम्हारा रूहानी सर्जन हूँ। तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण शरीर भी रोगी हो गया है। इस समय भारतवासी तथा सारी दुनिया क्या है? नरकवासी बन गई है। अच्छा, फिर स्वर्गवासी कैसे हो सकती है? बाप समझाते हैं, बाप कहते हैं मैं ही आकर तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाता हूँ। तुम भी समझते हो कि बरोबर हम नरकवासी थे। कलयुग को नरक कहा जाता है। अब तो नरक का भी अंत है। भारतवासी इस समय रौरव नरक में पड़े हैं। इसको सॉवरेंटी भी नहीं कहेंगे, लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब बाप स्वर्ग में ले जाने के लायक बनाते, तो उनका मानना चाहिए ना। अपने धर्मशास्त्र को भी नहीं जानते। अरे बाप कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं मैंने तुमको पतित से पावन बनाया था, न कि श्री कृष्ण ने। कृष्ण तो पावन नंबर 1 था। उनको कहते भी हैं श्याम सुंदर। कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते श्याम बन गई। काम चिता पर बैठ काले बन गए। जगत अम्बा को काली क्यों दिखाते कोई नहीं जानते। जैसे कृष्ण को काला दिखाते तो उनको तो कहते हैं कि वो कूद पड़े थे जमुना जी में काली दह में और इसके कारण सांवरे हो गए। लेकिन जगदम्बा को काला क्यों दिखा दिया? अब तुम फिर काले से सुंदर बनाते हो। हाँ, सुंदर बनते हो, तुम समझा सकते हो। भारत बहुत सुंदर था। सुंदरता देखनी हो तो कहीं कोई मॉडल है क्या? बाबा अजमेर के सोनी मंदिर को याद कर रहा है। सोनी द्वारिका में देखो, स्वर्ग में सोने हीरे जवाहरात के महल थे। अभी तो क्या है? पत्थर के हैं। पत्थर बित्तर के सब तमो प्रधान हैं। तो बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हो गए हैं। इसीलिए कहते हैं बाप दादा। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। अगर दादा से कहेंगे तो बाकी फिर शिव के पास क्या है? वर्षा शिव बाबा से मिलता है ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना। अभी तो रावण राज्य है। सिवाय तुम्हारे सब नरकवासी हैं।
तुम अभी संगम पर हो, अभी पतित से पावन बन रहे हो, फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे। यह कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। तुमको मुरली कौन सुनाता है? कौन सुनाता है? शिव बाबा परम धाम से आते हैं, पुरानी दुनिया पुराने शरीर में। कोई को निश्चय हो जाए तो फिर बाप से मिलने के सिवाय रह न सकें। बाबा कहता था कैसे कहोगे मेरा बच्चा है? अरे जिसको निश्चय हो गया वो दौड़ा चला आएगा, रुक ही नहीं सकता। कहें पहले बेहद के बाप से तो मिले, ठहर ही नहीं सकेंगे। कहेंगे बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाता है, उनके पास तो फौरन ले चलो ना। देखे तो सही शिव बाबा का रथ कौन सा है? वो लोग भी घोड़े को श्रृंगारते हैं, जिसको हुसैन का टिट्टू कहते हैं ना। तो बाबा ने कहा पटका निशानी रखते हैं, वो रथ था मोहम्मद का, जिसने धर्म स्थापन किया। भारतवासी क्या करते हैं? नंदी बनाते हैं ना, बैल को तिलक दे मंदिर में रखते हैं, समझते हैं कि इस पर शिव की सवारी हुई। अब बैल पर ना तो शिव की ना शंकर की सवारी, कुछ भी समझते नहीं। शिव निराकार हैं, वो कैसे सवारी करेंगे? टांगें चाहिए जो बैल पर बैठ सकें। यह है अंधश्रद्धा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आप बताओ। अरे बोलो ना, कोई तो बोलो। बाप से जो ज्ञान अमृत मिलता है, उस अमृत को पीना और पिलाना है। पुजारी से पूज्य बनने के लिए क्या करना चाहिए? विकारों का त्याग करना है। दूसरी पॉइंट है, बाप जो स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं, उनकी हर बात माननी है। पूरा पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। आज का वरदान है अपने संपूर्ण स्वरूप के आवाहन द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले क्या भव? बोलो, लकी सितारे भव। अब अपनी संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करो तो वही स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। फिर जो कभी ऊंच स्थिति और कभी नीची स्थिति में आने जाने का चक्र चलता है, बार बार स्मृति और विस्मृति के चक्र में आते हो, इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। वे लोग जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं और आप लोग व्यर्थ बातों से छूट चमकते हुए लकी सितारे बन जाते हो। स्लोगन है, किसी भी विघ्न के वश होना अर्थात डायमंड पर दाग लगाना है। समझा? जब आपने आज का वरदान अपने अंदर अंगीकार कर लिया, संपूर्ण स्थिति और संपूर्ण स्वरूप का आवाहन कर लिया, तो इसका तात्पर्य समझते हो? कभी विघ्न आएगा ही नहीं। वशीभूत होना तो बहुत बड़ी बात है। बाबा कह रहा अगर वशीभूत हो गए तो समझ लेना जैसे डायमंड पर दाग लगता है तो हीरा बेदाग अच्छा होता है। अगर दाग लगा तो आप भी तो दागदार हो गए। ये दागदार कभी मत बनना, ठीक है? चलो, ओम शांति।